बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 का हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्शन किस तरीके से परफॉर्म होता है। तो एक्शन जो परफॉर्म होता है उसके लिए मैंने आपको कल पढ़ाया था। सबसे पहले क्या था? स्टिमुलस। नंबर 2 क्या था? रिसेप्टर। नंबर 3 कोऑर्डिनेटर्स। नंबर 4 इफेक्टर। नंबर 5 रिस्पॉन्स। ये 5 कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से एक्शन परफॉर्म होता है। अगर ये 5 कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली काम ना करें तो एक्शन परफॉर्म नहीं होता। कोई भी काम जो है हम करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टिमुलस का होना ज़रूरी है। स्टिमुलस एनी इन्वायरमेंटल चेंज, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, बैरूनी या अंदरूनी माहौल में कोई तब्दीली जो आपके अंदर रिस्पॉन्स पैदा कर सके वो स्टिमुलस कहलाता है। जैसे टेम्परेचर, कोल्ड, साउंड वेव्स, ये क्या हैं? ये स्टिमुलस हैं। रिसेप्टर हमारे क्या हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स, विजन, स्मेल, टेस्ट, हेयरिंग, टच, ये क्या है? हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जो रिसीव इंफॉर्मेशन करते हैं। कहाँ से? बोला स्टिमुलस से। स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं रिसेप्टर, और रिसेप्टर किसको वो करते हैं सेंड? आगे कोऑर्डिनेटर्स को। दीज आर दी ऑर्गन्स, ये ऐसे ऑर्गन्स हैं दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स, जो कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेटर जो है, ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। किससे? भला रिसेप्टर से। रिसेप्टर से उन्होंने इंफॉर्मेशन रिसीव की एंड सेंड टू द पर्टिकुलर ऑर्गन्स फॉर प्रॉपर फंक्शन। तो जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं, जो ख़ास अज़ा हैं जिनके ज़रिए हमने फंक्शन परफॉर्म करना है, एक्शन परफॉर्म करना है, उनको सेंड कर देते हैं। इन न्यूरॉन, अभी नर्वस कोऑर्डिनेशन को हम देख लेते हैं और केमिकल कोऑर्डिनेशन को, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे अंदर 2 टाइप्स की कोऑर्डिनेशन होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, जबकि प्लांट्स के अंदर ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो मौजूद होती है। तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं ये वो ऑर्गन्स हैं जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। इंफॉर्मेशन रिसीव होगी जी मैसेज की सूरत में प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब इस नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर देखें जी क्या कुछ शामिल है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये इन्वॉल्व हैं। हमारे नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर कौन इन्वॉल्व है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसी के ज़रिए जो है आगे रिस्पॉन्स परफॉर्म होगा। ये जो मैसेजेस हैं ये इफेक्टर तक जाएंगे। उसके बाद देखें केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर जी क्या हो रहा है? देखें जी डिफरेंस। वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले रोल टू द कोऑर्डिनेटर्स। जो वेरियस डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड अहम किरदार अदा करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जो है मुख्तलिफ तरह के जो हैं ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, बेशुमार। अब हम देखते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन और दूसरा क्या होता है? एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि डक्ट्स वाले होते हैं, जिनके अंदर नालियाँ मौजूद होती हैं। जिनके अंदर नालियाँ मौजूद नहीं होती, डक्टलेस होते हैं, उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इसको आगे हम पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, ठीक है, हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस के साथ। उसके बाद जो है एड्रिनल ग्लैंड्स हैं जो कि वाटर साल्ट्स लेवल को जो है मेंटेन करते हैं, हमारे किडनी के ऊपर मौजूद है। थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स यानी कि हमारे नेक के अंदर मौजूद होते हैं, जो जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। तो ये हार्मोन्स क्या काम करते हैं? हमारी ग्रोथ, हमारी नशोनुमा, हमारी रिप्रोडक्शन, वाटर और साल्ट्स के लेवल को मेंटेन करते हैं, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर मेंटेन करते हैं ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ये फंक्शन। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर कौन शामिल है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इंफॉर्मेशन कहाँ से रिसीव हुई है? स्टिमुलस से। स्टिमुलस ने इंफॉर्मेशन की मैसेज की सूरत में किसको कन्वे की है? कोऑर्डिनेटर्स को, यानी कि नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट करते हैं। और इसको लाया कौन है? न्यूरॉन्स। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर कौन
एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंडोक्राइन जो होते हैं हार्मोन्स को रिलीज करते हैं ब्लड के अंदर। हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन्स। वो हार्मोन्स किसके अंदर एंटर करते हैं? ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर। वो टारगेट जो है वो पहुंच जाते हैं टारगेट तक। वो मसल्स भी हो सकते हैं, हमारे ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, अदर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है वो पैगामात पहुंचते हैं। अब हम देखते हैं इफेक्टर्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेटर्स, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से इन्फॉर्मेशन किसको आ गई? इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, ये हमारे जिस्म के हिस्से हैं। विच रिसीव मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स, जो कि मैसेजेस को कोऑर्डिनेटर से रिसीव करते हैं। यानी कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड या एंडोक्राइन ग्लैंड से इंफॉर्मेशन रिसीव की इसने, इफेक्टर्स ने। अब इफेक्टर्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, कहाँ से? भला कोऑर्डिनेटर से, और प्रोड्यूस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, और ख़ास तरह का जो रद्द अमल है उसको शो करते हैं। तो न्यूरॉन्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, कोऑर्डिनेटर्स। तो इस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन मौजूद है। न्यूरॉन कैरी मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करेंगे वो मोटर न्यूरॉन्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, मसल्स को और ग्लैंड्स को पहुंचाएंगे ताकि उसके मुताबिक प्रॉपर एक्शन को परफॉर्म किया जा सके। इन केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या शामिल है? पर्टिकुलर हार्मोन्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जो है इंफॉर्मेशन जाएगी किसको? भला पर्टिकुलर टारगेट्स, वो टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये डक्ट्स पर कंसिस्ट नहीं करते, डक्टलेस होते हैं। ये अपने हार्मोन्स को किसके अंदर एंटर करते हैं? डायरेक्टली ब्लड के अंदर। ब्लड जो है वो टारगेट टिश्यूज तक, ऑर्गन्स तक, मसल्स, ग्लैंड्स तक जो है ये हार्मोन्स को ले जाता है, जिसके ज़रिए जो है वो परफॉर्मेंस होती है, एक्शन परफॉर्म होता है। अब हम देखते हैं लास्ट के अंदर क्या है? रिस्पॉन्स ऑन रिसीविंग मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर, के जो मैसेज कोऑर्डिनेटर से जो रिसीव हुआ था, इफेक्टर्स परफॉर्म एक्शन। तो रिसीविंग मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स, यानी कि ब्रेन से जो मैसेज आया था स्पाइनल कॉर्ड से कोऑर्डिनेटर से, किसको बोला? इफेक्टर को। इफेक्टर के बाद वो जो एक्शन परफॉर्म हुआ उस एक्शन को रिस्पॉन्स कहते हैं। कोऑर्डिनेटर से जो एक्शन जो है वो इफेक्टर तक पहुंचा था, इफेक्टर ने जो काम किया, जो एक्शन लिया, उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। अब इसकी समझ कैसे आएगी क्या होता है रिस्पॉन्स? जैसे मैंने आपको बताया कि आपने गर्म चीज़ को हाथ लगाया और जब आप वापस खींचते तो ये क्या पूरा अमल कहलाता है? रिस्पॉन्स कहलाता है। इसी तरीके से जो सनफ्लावर है, सूरजमुखी का फूल है, वो सूरज की जो रोशनी है उसके मुताबिक रिस्पॉन्स करता है। जिस तरफ सन जाएगा, सूरज की रोशनी जाएगी, उसी तरफ वो अपना जो है रुख चेंज करता जाएगा। इसी तरीके से टच मी नॉट को अगर आप हाथ लगाएंगे तो वो मुरझा जाएगा। क्यों? कि उसके लिए जो है वो स्टिमुलस क्या है? भला उसका रिस्पॉन्स है मुरझा जाना। और स्टिमुलस क्या हो गया? उसका टच करना, छूना। तो ये सारे जो है रिस्पॉन्स स्टिमुलस से शुरू हुए थे। स्टिमुलस के बाद किस में गए? ये रिसेप्टर से। रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन किसको पहुंचाई? कोऑर्डिनेटर्स को। कोऑर्डिनेटर्स के बाद ये कहाँ पर गए मैसेजेस? इफेक्टर तक। इफेक्टर ने आगे किसको वो ट्रांसफ़र किए? सारे इफेक्टर्स ने। ये इफेक्टर ने जो सारा फंक्शन परफॉर्म किया है वो सारा क्या कहलाता है? रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स क्विक भी होते हैं और स्लो भी होते हैं। अब आपको बताऊं, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन के रिस्पॉन्स होते हैं वेरी क्विक, बहुत तेज़ी के साथ होते हैं, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के जो रिस्पॉन्स होते हैं बहुत स्लो होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है उनका इफेक्ट होता है, काफ़ी लंबे अरसे तक जो है वो रहते हैं। तो होपफुली आपको ये जो टॉपिक पढ़ाया है कोऑर्डिनेटर्स, इफेक्टर्स और रिस्पॉन्स, आज हमारे ये जो एक्शन परफॉर्म करने के लिए जो कंपोनेंट्स थे ये सब कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह कल हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।